हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और इस चैप्टर के नोट्स आपको वीडियो के एंड में, नॉट इस वीडियो के एंड में, जो इस पूरे चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी उसके एंड में आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पीडीएफ का। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके आराम से पढ़ सकते हैं। अभी के लिए हम चैप्टर समझने पे फोकस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। सो एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। एटीट्यूड फॉर्म होता है जब हम इंटरैक्ट करते हैं दूसरे डिफरेंट टॉपिक से, लोगों से, चीज़ों से। देखिए, हमारा एटीट्यूड ऐसा तो है नहीं कि हमारा एटीट्यूड सिर्फ किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जैसे पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं या और कोई टॉपिक्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते होंगे, मीडिया में इंफॉर्मेशन रिसीव करते होंगे, तो उन टॉपिक्स को लेके भी आपका कुछ ना कुछ एटीट्यूड होता होगा, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, ठीक है। बट एटीट्यूड तो फॉर्म होता है। ऐसे ही चीज़ों के लिए एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है और चीज़ों से हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी ब्रांड का लैपटॉप या आप किसी ब्रांड का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपको यूज़ करने में वो बहुत ही कंफर्टेबल लगा, बहुत ही अच्छा लगा, आपको लगा बहुत यूज़र फ्रेंडली है ये तो, और बहुत कंफर्टेबल भी है, ठीक है, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई इसको यूज़ करने में। तो इससे आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि आपका इंटरैक्शन हुआ उस टेक्नोलॉजी से और आपको लगा कि हाँ, मतलब मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट है, मेरे को तो यही सूट करता है। सो दैट इज हाउ वी फॉर्म एन एटीट्यूड विथ थिंग्स। लोगों के साथ हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है? लोगों के साथ हमारा एटीट्यूड बनता है उनसे इंटरैक्ट करने पे। आपने किसी के साथ बात करा, डील करा, आपको लगा कि यार वो इंसान तो बहुत ही घमंडी है, उसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, पता नहीं किस बात को लेके फालतू में घमंड दिखाता रहता है, या बहुत ही सड़ियल है वो इंसान, हंसमुख नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे को इतने सड़ियल लोग तो पसंद नहीं आते। तो आपका एटीट्यूड बन गया एक नेगेटिव उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम किसी टॉपिक पे भी डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, उसके बीच आपके फ्रेंड्स के साथ आपका डिस्कस हो रहा है, किसी टॉपिक को लेके, पॉलिटिक्स को लेके डिस्कस हो रहा है, तो आपका पॉलिटिकल व्यू बनता चला जाएगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है। अच्छा, इसने ये हुआ, क्या कि हमारी कंट्री के लिए सबसे अच्छा किसने किया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, थिंग्स के बारे में, पीपल के बारे में हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। और हमारा एटीट्यूड बनता है हमारे ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से भी। जैसे हमें पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, अगर हमारा किसी चीज़ के साथ हो सकता है, जैसे मैं थिंग्स के बारे में बता रही थी, तो हो सकता है कि किसी ब्रांड के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन सेम ब्रांड के साथ आपके फ्रेंड का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और उन्होंने बोला मैं तो कॉल करता रहता हूँ सर्विस सेंटर में भी, और इतनी दिक्कत आती है, सर्विसेज भी इनकी ठीक नहीं है, मेरे को तो ये ब्रांड पसंद ही नहीं आई। तो उनका एटीट्यूड कैसा बना? नेगेटिव। पर आपका एटीट्यूड, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव था, तो आपका एटीट्यूड कैसा बना? पॉजिटिव फॉर द सेम ब्रांड, राइट। तो ऐसे ही हमारे ओन एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स भी हेल्प करते हैं हमारा एटीट्यूड बनाने में। ना कुछ ऐसे रिसर्च स्टडीज हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि है कुछ इनबॉर्न एस्पेक्ट्स भी होते हैं एटीट्यूड के। इनबॉर्न मतलब जिसको हम लेके पैदा हुए हैं। सो ऐसे एस्पेक्ट्स तो ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर्स होंगे, बिकॉज वी आर बॉर्न विद इट, ठीक है। तो वो भी इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली फॉर्म नहीं करते, जेनेटिक फैक्टर्स हैं तो वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड को, क्योंकि डायरेक्टली करने का मतलब है कि हमने एक्सपीरियंस करा है। जब हमारे ओन एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे एटीट्यूड को। लेकिन जब जेनेटिक फैक्टर्स की बात हो रही है तो वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ऑब्वियसली लर्निंग का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। तो इनडायरेक्टली कैसे, किसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो कि आपके मदर या फादर में से या आपकी फैमिली में से कोई पर्सन है जिनको एडवेंचर स्पोर्ट्स करना बहुत अच्छा लगता है, एकदम थ्रिलिंग, मतलब उनको स्काई डाइविंग करना और ट्रैक्स पे जाना, साइकिलिंग करना, या रिवर राफ्टिंग करना, इस तरीके के, बंजी जंपिंग करना, इस तरीके के स्पोर्ट्स उनको बहुत पसंद है। अब वही जेनेटिक फैक्टर आपके अंदर भी है। आपको भी हाइट से डर नहीं लगता। अगर आपको आज ले जाएं बंजी जंपिंग करने के लिए, यू विल बी सुपर एक्साइटेड टू डू इट, और प्रॉबेबली यू विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट, राइट। सो आपको नेचुरली अंदर से डर नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आपका एक आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ एक बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे लाइफ में ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने ही करने हैं, और अलोंग विद इट लर्निंग भी हेल्प करती है। मान लीजिए आपकी स्कूल की छुट्टियां आती हैं, या कभी आप पेरेंट्स के साथ घूमने फिरने जाते हैं, तो आपने देखा कि पापा को भी हाइट से डर नहीं लगता, पापा स्कूबा डाइविंग करते हैं, या हम गोवा ट्रिप पे गए थे और हमने वहां पे भी बड़े सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करे, तो वहां से भी आपकी लर्निंग होती है, ठीक है, कि आपको
पहले भी मतलब इनबॉर्न भी था कि आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ आपका इंक्लिनेशन था, मतलब आपका इंटरेस्ट था उसमें, और जब आपने अपने फादर को देखा कि वो बिल्कुल भी डरते नहीं है, ना उनको हाइट से डर लगता है ना पानी से डर लगता है, वो स्कूबा डाइविंग भी करते हैं और उनको बंजी जंपिंग करने के लिए बोलो तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपके साथ ट्रैक्स पे जाते हैं, उनको बहुत इस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का इंटरेस्ट है, तो वहां से आपकी लर्निंग भी हुई। तो ये इनबॉर्न एस्पेक्ट होता है जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये हुआ एटीट्यूड फॉर्मेशन। नाउ एटीट्यूड फॉर्मेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। जैसे एटीट्यूड हमारा फॉर्म होता है एसोसिएशन से, ठीक है। देन एटीट्यूड फॉर्म होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। एसोसिएशन वाला तो आपने पढ़ रखा है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपने वो पढ़ रखा है ना, व्हाट डू यू कॉल दैट, कौन सी हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और पेरेंट कंडीशनिंग हमने पढ़ी थी। देन हमने मॉडलिंग भी पढ़ी थी, बैंड्यूरा की थ्योरी, ठीक है, जिसमें आपने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। देन ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स, एंड जिस तरीके के एक्सपोजर हमें मिल रहा है इन्फॉर्मेशन से, वैसे भी हमारा एटीट्यूड बनता है। एक एक करके इनको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले है लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। अब एसोसिएशन करके हमें कैसे हमारा एटीट्यूड बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और बिकॉज ऑफ वो टीचर, मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइकोलॉजी है, ठीक है, आपके क्लास में या आपके स्कूल में साइकोलॉजी का जो टीचर है वो कुछ खास अच्छा है नहीं, तो आपने क्या बोला कि यार मेरे को तो मैथ्स या मेरे को तो साइकोलॉजी बिल्कुल समझ ही नहीं आती, पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्या, वाई, बिकॉज आपका जो टीचर है वो अच्छे नहीं है, ठीक है। ऑल्दो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सब टीचर्स अच्छे ही होते हैं, बट हाँ मतलब उनके पढ़ाने का तरीका, सबके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। ये हो सकता है कि आपको उनके पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आता, तो आपने बोला कि मुझे ये सब, आपको धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब्जेक्ट ही पसंद आना बंद हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट है, आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था पहले, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि उसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी टीचर पढ़ाती है, इतने अच्छे से उसको समझाती है, कोई डाउट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट, यू नो, डाउट की कोई जगह नहीं रहती, और आपके सारे डाउट्स अगर कोई होते भी हैं तो ऐसे इंसल्ट नहीं करते या फिर आपको बोलते नहीं कि ये क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन है। जो भी आप क्वेश्चन करते हो उसको आंसर करते हैं, आपके डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं। तो धीरे 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 करके आपका इंटरेस्ट बनने लगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाने वाला टीचर था वो बहुत अच्छा था, तो उन टीचर की वजह से आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, राइट। अब आई डोंट नो कि मैं सब्जेक्ट कैसा आपको लगता है मेरा पढ़ाना, बट डू लेट मी नो, डू टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, आपको समझ आता है या नहीं आता। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो ऑल्सो। और अगर नहीं भी अच्छा लगता तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। सो दिस इज एसोसिएशन, ठीक है, कि मतलब हमने किसी टीचर के साथ एसोसिएट कर दिया उस सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद ऐसे हमने जो है हमारी एसोसिएशन होगी और हमारी लाइकिंग भी होगी, हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया उस सब्जेक्ट के लिए। नाउ सेकेंड इज बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर आप किसी इसका एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में मान लीजिए कोई कंपटीशन रखा जाए, उस कंपटीशन में सब पार्टिसिपेट करें और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा फिट है, ठीक है। तो आपको पता चला कि भाई एक लड़की है जो रोज योगा वोगा प्रैक्टिस करती है, और वो एकदम, और ऐसा सिंपल योगा नहीं कि मतलब कुछ भी सिंपल सिंपल पोजेस, बट डिफिकल्ट पोजेस ऑफ योगा, प्रॉपर योगा, जैसे हेड स्टैंड को बोलते हैं शीर्षासन, ठीक है। तो वो शीर्षासन कर सकती है, और एक क्रो पोज होता है वो कर सकती है, जो थोड़ी डिफिकल्ट पोजेस हैं, एंड यू फाइंड कि यार ये तो सबसे फिट है। तो अब उस लड़की को मिस गुड हेल्थ का आपके उसमें टैग मिल गया कि शी इज द वन जो सबसे फिट है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो उस लड़की का एटीट्यूड क्या होगा, उसका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा टूवर्ड्स योगा कि हाँ, योगा करने की वजह से मुझे एक तरीके से ये अवार्ड मिला था मिस गुड हेल्थ का, और यू नो 12th 11th में या मेरे को मिस गुड हेल्थ का अवार्ड मिला था, एंड आई वाज द फिटेस्ट वन, जितने पार्टिसिपेंट थे सब उसमें से। तो कल को वो योगा प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेगी क्योंकि इसकी वजह से उसको प्रेज किया गया, राइट। वहीं पे अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो बार बार बीमार पड़ता है, या जिसकी अटेंडेंस सबसे शॉर्ट है, ठीक है, वहां पे आपने देखा कि यार ये इसको ना बाहर का खाना बहुत खाता है, बीमार पड़ जाता है फिर भी बाहर का खाना खाता रहता है, तो वहां से एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि उस पर्सन का भी, कि यार बाहर का खाना ना मेरे को सूट नहीं करता, मैं जब भी खाता हूँ बीमार पड़ जाता हूँ, जब भी खाता हूँ बीमार पड़ जाता हूँ। सो जंक फूड के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो सकता है वहां से।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर तो किसी पॉजिटिव चीज के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है तो एक अच्छा हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, और पनिशमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। देन वी कम टू एटीट्यूड्स थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है भाई? ऑब्जर्विंग अदर्स। ठीक है, कि जैसे अदर्स जैसे लोग बिहेव कर रहे हैं वैसे ही हम भी बिहेव करेंगे। ऑब्जर्विंग बाय बीइंग रिवॉर्डेड, अब जो लोग उनको देख रहे हैं रिवॉर्डेड और पनिशमेंट के रूप में, वैसे उनका बिहेवियर वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन फ्रॉम, जब बड़े लोग देखते हैं कि मम्मा पापा दादा दादी से या नाना नानी से रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं, जो ओल्ड हैं बुजुर्ग हैं उनसे, तो वो भी जैसे बहुत से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके फादर जो बहुत ज्यादा ओल्ड लोग हैं, जैसे उनके पैर छू रहे हैं तो आपको लगा कि मेरे पापा तो इतने बड़े हैं, और वो भी पैर, बच्चे की बात कर रही हूँ, तो छोटा बच्चा है उसने देखा कि मेरे पापा तो इनके पैर छू रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो भी पैर छुएगा, तो रिस्पेक्ट करेगा। हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं ना, जैसे हम मंदिर जाएं गुरुद्वारे जाएं हम मत्था टेकते हैं, तो बच्चों को भी सिखाते हैं। बच्चे देखते हैं कि अच्छा मम्मा पापा ऐसे सर झुका रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, हमें भी ऐसे करना है। या मंदिर में हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के आगे, तो अच्छा मुझे भी हाथ जोड़ने हैं। तो वो बहुत बारी मॉडलिंग करते हैं, मतलब कि हमें कॉपी करते हैं, और जैसे हम क्या कर रहे हैं वैसे कॉपी करने से हमसे सीखते हैं। तो अगर मान लो जैसे उन्होंने देखा कि बड़े आपके पापा ने दादी के पैर छुए या नानी के पैर छुए और उनको आशीर्वाद मिला आगे से, तो फिर उनको लगता है कि ये पॉजिटिव बिहेवियर है, ये अच्छा बिहेवियर है, इसको करने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड थ्रू cultural norms and groups. So we also learn attitudes through norms, and norms जो हमारे ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे कल्चर के नॉर्म्स होते हैं। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? ये ऐसे रूल्स होते हैं जो अनरिटन होते हैं, मतलब किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको ऐसा करना है, लेकिन जिस कल्चर में आप पले बड़े हैं, जिस सोसाइटी में, जिस ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं, तो उसमें उस तरीके की चीजें, उस तरीके का बिहेवियर जो है सब कोई करते हैं, और वही आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है अंडर अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ओवर टाइम क्या होता है, वो नॉर्म्स जो अनरिटन रूल्स हैं वो हमारे सोशल कॉग्निशन का हिस्सा बन जाते हैं और अल्टीमेटली एटीट्यूड फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सी जगह पे, ठीक है, मान लो छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, मंदिर है, ठीक है, या गुरुद्वारे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं, या मंदिर है तो, या मान लीजिए शिवलिंग है, शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, या हम कॉइन डाल रहे हैं, रख रहे हैं, या फ्रूट्स ऑफर कर रहे हैं, या फ्लावर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की जब चीजें वो देखते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप पे, तो धीरे 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 उनको ये सिखाता नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, बट जैसे हम करते हैं जिस कल्चर में, अब हिंदू कल्चर में बिलोंग करते हैं तो हिंदू कल्चर में वैसे ही होगा, कोई सिख कल्चर में बिलोंग करता है तो वो वैसे होगा, कोई चर्च में जाता है, कोई क्रिश्चियन कल्चर को बिलोंग करता है तो वो वैसे प्रेयर करेंगे। तो हर कल्चर में, हर सोसाइटी में अपने अलग अलग नॉर्म्स हैं, अनरिटन रूल्स हैं, वो हम कैसे देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं, सीखते हैं, और फिर हमें लगता है कि नहीं सोशली हमसे यही एक्सपेक्ट। अब चर्च में आप शूज पहन के जा सकते हो, क्यों? क्योंकि वहां एक्सेप्टेड है, ठीक है, वहां ये चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर आप जूते पहन के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे कल्चर के हिसाब से जो एक्सेप्टेबल है, हमारे कल्चरल नॉर्म्स क्या कहते हैं, ये चीजें हम सीखते हैं, और हमें पता चलता है कि सोशली अप्रूव्ड क्या है, मतलब सोशली एक्सेप्टेड क्या है, हमारे कल्चर के हिसाब से क्या चीज एक्सेप्टेबल है, हमारे कल्चर के हिसाब से मंदिर में जूते लेके जाना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के हिसाब से आप चर्च में अपने फुटवेयर्स पहन के जा सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो कल्चर और ग्रुप के हिसाब से भी बहुत चीजें हम सीखते हैं, और वहां से हमारा एटीट्यूड बनता है कि क्या, ठीक है, किस तरीके का हमने बिहेवियर करना है, कहां पे, कैसे, अंडर विच सर्कमस्टांसेस। देन कम्स लर्निंग एटीट्यूड थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। किस तरीके की इंफॉर्मेशन से आपको एक्सपोज किया जा रहा है। ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल हमें प्रोवाइड की जाती है थ्रू मीडिया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो हमारे उससे एटीट्यूड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे मीडिया में कोई इंफॉर्मेशन आई और आपको लगा कि आपने उन्होंने न्यूज को तोड़ मरोड़ के दिखाया, जो अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि मीडिया वाले या न्यूज वाले ठीक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, वो न्यूज को ट्विस्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वो जो भी करके दिखा रहे हैं और जैसा भी दिखा रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं तो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बन ही रहा है ना।
चाहे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो, थिंग के लिए हो, पीपल के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, लेकिन आपका चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड बन रहा है बेस्ड ऑन व्हाट मीडिया इज शोइंग टू यू, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर फीडिंग योर ब्रेन विथ, राइट? सो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो लोग बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ते हैं, बायोग्राफीज पढ़ते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन, अब अगेन ये मार्शल का कंसेप्ट है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिविजन भी करते रहना चाहिए हमें। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन कौन होते हैं? वो मार्शल की हिरार्की पढ़ी थी ना, जिसमें ऊपर सबसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बाकी लव, बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब फुल पोटेंशियल जिन्होंने अपने रियलाइज करे, तो वहां से भी आपको पता चलता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में डेवलप होता है। इतनी जल्दी आप हार नहीं मानते, ठीक है, आप हार्ड वर्क करना सीख जाते हो। आप देखते हो कि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिला जिसको भी मिला है, उन्होंने कितना हार्ड वर्क करा है, कितना अब जैसे मैरी कॉम पे मूवी आई थी, ठीक है, तो उसकी वजह से कितना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ होगा कि इतना हार्ड वर्क, इतना पेशेंस और कभी गिव अप ना करने का एटीट्यूड रखना, तो वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो इस तरीके से एक्सपोजर, जिस भी तरीके के इंफॉर्मेशन से हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, तो वहां से भी हमारे एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। इसलिए ऑलवेज अपने आप को ना पॉजिटिव हमेशा चीजें पढ़ा करो और सुना करो, ठीक है जी। अब है आपका फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन को? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारा एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, मतलब मॉडलिंग से, पनिशमेंट से, रिवॉर्ड से, या कल्चरल जो हमारे सोसाइटी की नॉर्म्स हैं उससे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड के फॉर्मेशन में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। सो हम सबसे पहले तो जब बच्चा होता है वो फैमिली मेंबर से सीखता है, जो भी कुछ सीखता है, ठीक है। तो फैमिली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द एटीट्यूड फॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए हमारा कैसा एटीट्यूड है वो सबसे पहले फैमिली हमें सिखाती है। उसके बाद स्कूल इन्वायरमेंट, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वहाँ से बहुत चीज़ें सीखता है। वो स्कूल का इन्वायरमेंट एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यूजुअली जो यहाँ पे स्कूल और फैमिली से हम सीखते हैं वो थ्रू एसोसिएशन सीखते हैं, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू सीखते हैं, और मॉडलिंग भी करते हैं, मतलब हम अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को भी कॉपी करके या उनके थ्रू भी, जैसे उनका सोच विचार है, जैसे वो हैं, जैसे वो करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि रिस्पेक्टिंग अदर एल्डर्स, ठीक है। तो जैसे आपके पेरेंट्स अगर ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही आप भी फिर उनको ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर मॉडल करते हैं हम कि हाँ ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ठीक है। तो फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट से सबसे पहले हम बिहेवियर एटीट्यूड फॉर्म हमारा होता है थ्रू एसोसिएशन, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड मॉडलिंग। देन कम्स रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप इंडिकेट एन इंडिविजुअल विद नॉर्म्स रिगार्डिंग टू एक्सेप्टेबल बिहेवियर, वेज ऑफ थिंकिंग। Thus they reflect learning attitude through groups and cultural norm. Again, कल्चरल नॉर्म्स मतलब कौन से, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, तो वो हिंदू कम्युनिटी को उनका रेफरेंस ग्रुप क्या होगा कि भाई हिंदूज कैसे बिहेव करते हैं। कोई सिख है तो उनका रेफरेंस ग्रुप क्या होगा कि सिख कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। सो जो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है वो वहां से देखता है कि भाई कैसे बिहेव करना है हमें, हाउ इट इज एक्सेप्टेड, हमारा कल्चरल नॉर्म्स क्या है, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस मैंने बताया, टेम्पल में कैसे बिहेव करना है, चर्च में कैसे बिहेव करना है, गुरुद्वारे में कैसे बिहेव करना है, सोशल ग्रुप्स क्या हैं, ऑक्यूपेशंस क्या हैं, ठीक है, नेशनल एंड अदर इश्यूज भी जो हैं, मतलब जो घर पे इतने डिस्कशंस होते हैं टॉपिक्स को लेके, डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, तो वहां से भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो ये सब रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है कि कौन से ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं, फिर वहां से हम एक तरीके से उनको रेफर करके, उनकी रेफरेंस लेके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो आपके सब लर्निंग को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो एटीट्यूड इज आल्सो फॉर्म थ्रू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हिच ब्रिंग अबाउट ड्रास्टिक चेंज इन योर एटीट्यूड। अदरवाइज एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि सर्टन ब्रांड के साथ, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्टन ब्रांड का फोन है या एक सर्टेन ब्रांड का लैपटॉप है और आपका उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपने बोला नहीं इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है, मैंने इनके कॉल सेंटर पे कांटेक्ट करता हूँ,
तो मुझे कोई भी दिक्कत आती है इमीडिएटली रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे इनका रिस्पॉन्स रहता है, क्विक रिस्पॉन्स रहता है, ये सब चीज़ें। और आपका उस ब्रांड के साथ काफ़ी अच्छा जब रहा एक्सपीरियंस, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म हो गया, ठीक है। वहीं अगर मान लो जो आपका फ्रेंड है, सेम ब्रांड का फ़ोन या लैपटॉप वो भी यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं, ठीक है, उसको तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या उसका टाइम पे जो इश्यूज़ है वो रिज़ॉल्व नहीं हुए, या उसकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रॉपर्ली, तो फिर वहाँ उसका नेगेटिव एटीट्यूड। अब ब्रांड सेम है, देखो, एक ही ब्रांड की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड अलग है, सेम ब्रांड है, लेकिन उसी सेम ब्रांड के साथ आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके फ्रेंड का जो है नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है, जबकि ब्रांड तो सेम है, एक ही ब्रांड है? ये है बिकॉज ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमारा एक्सपीरियंस किसी चीज के साथ कैसा रहा वो भी डिफाइन करता है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए। आपका उस ब्रांड के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट इज मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस मतलब जैसे ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल जो मीडिया है या इंटरनेट है, वो बहुत ही पावरफुल सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन का। जैसे गूगल वगैरह है, इन्फॉर्मेशन हाउस है पूरे, दैट लीड्स टू एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। आप किसी चीज़ के लिए बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करी और ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेरियंस में प्रोटीन कम होता है, ये होता है। आजकल तो बहुत पीपल आर टर्निंग इनटू वेजिटेरियन, दे आर टेकिंग वेजिटेरियन डाइट्स एंड प्रोटीन पाउडर्स आने लगे हैं वेजिटेरियन, वो भी वीगन प्रोटीन पाउडर्स। सो देयर लॉट ऑफ, तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो आपका एटीट्यूड जहाँ नेगेटिव था कि नहीं नहीं नॉनवेज से ही प्रोटीन मिलता है, ये तो खाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलता, वो धीरे धीरे एटीट्यूड आपका चेंज हो गया और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका हो गया टुवर्ड्स वेजिटेरियन डाइट ऑल्सो, ठीक है। सो ऑडियो वीडियो मीडिया मतलब जैसे इस वक्त आप ये लेक्चर सुन रहे हो, इस वक्त आप ये देख रहे हो, तो ये ऑडियो भी है क्योंकि आप मेरी आवाज सुन रहे हो, और विजुअल भी है क्योंकि आप पीपीटीज देख रहे हो, तो ये ऑडियो विजुअल मीडिया हो गया। इसी तरीके से इंटरनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव या नेगेटिव या जैसा भी न्यूट्रल, जिस भी तरीके का आपका एटीट्यूड है फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ दीज सोर्सेज फर्स्ट स्ट्रेंथन द कॉग्निटिव एंड देन अफेक्टिव एंड सब्सिक्वेंटली बिहेवियर। तो हमने एटीट्यूड में हम तीन कंपोनेंट के बारे में बात करी हुई है, ABC कंपोनेंट के बारे में। ए क्या होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट, मतलब दिल बना लो यहाँ पे, इमोशनल, ठीक है। सी होता है कॉग्निटिव, मतलब ब्रेन बना लो यहाँ पे, कि मतलब कॉग्निटिव थॉट वाला एस्पेक्ट आपका। और उसके बाद बी से तो यहाँ पे बिहेवियर कंपोनेंट है ही, हैंड बना लो, ठीक है, हैंड बना लो। तो मतलब पहले क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन से क्या होता है, सबसे पहले आपके थॉट्स चेंज हो गए, थॉट्स के साथ आपके इमोशन जुड़ जाएंगे, और फिर उसके बाद आपका बिहेवियर, मतलब बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया मीडिया से, इंटरनेट से, अबाउट वेजिटेरियन डाइट, कि उसमें वेजिटेरियन अगर तो आपको पता चला आपका जो फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेसेस है वो भी वेजिटेरियन कन्वर्ट हो गए हैं, पहले नॉन वेजिटेरियन थे। तो आपको लगा कि यार मतलब कुछ तो बात है ना वेजिटेरियन में, तो आपका पहले थॉट लेवल पे चेंज हुआ, धीरे धीरे आपका सोचने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका परसेप्शन चेंज हुआ कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें डेफिशिएंसी होती है, हम सोया प्रोटीन ले सकते हैं, हम टोफू ले सकते हैं, देन वी कैन हैव चिया सीड्स, वी कैन हैव बेसल सीड्स, देयर लॉट ऑफ थिंग्स प्रोटीन के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके चलो जी, फिर उसके बाद आपने देखा कि कोई आपने YouTube पे वीडियो देख ली कि कैसे स्लॉटर हाउस में एनिमल्स कट रहे हैं, और एनिमल खाना मतलब डेड बॉडी खाना ना, आप मरे हुए डेड बॉडी तो खा रहे हो, चाहे चिकन की खा रहे हो चाहे गोट की खा रहे हो, यू आर ईटिंग डेड बॉडी, और वही रेड ब्लड आप में है, वही ब्लड उनमें भी है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर की स्किन निकाल दी जाए तो अंदर से जो मसल निकलेगा, मांस, वो भी सेम है, उसका कलर भी कोई डिफरेंट तो है नहीं। तो आपका धीरे धीरे इमोशंस भी चेंज होने लगे, इमोशनल एस्पेक्ट भी आ गया बीच में कि नहीं यार मेरे को नहीं ये ऐसे जीव हत्या करके खाना, मुझे नहीं ऐसे डेड बॉडीज खानी मरे हुए उनकी, मुझे नहीं खाना, ठीक है। तो मुझे हाई प्राना फूड खाना है, जैसे कि ये होते हैं, मतलब वेजिटेरियन डाइट लेना है मुझे। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे आप नॉनवेज खाना छोड़ दोगे, तो वो बिहेवियरल कॉम्पोनेंट हो गया, क्योंकि वो आपके बिहेवियर में आ गया, ठीक है। सो मीडिया इस तरीके से हमारा इन्फ्लुएंस करता है। नाउ द मीडिया कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट consumerist attitude also and facilitate social harmony also.
एक तरफ तो मीडिया देखो, इसके पॉजिटिव्स भी हैं कुछ और नेगेटिव्स भी हैं, दोनों ही बातें हैं। जहां इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और देयर इज नोबडी टू चेक ऑन इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। आज आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओ या आप ब्लॉग पोस्ट पे कुछ डाल दो कि एक ब्लॉग डाल दो, पीपल स्टार्ट रीडिंग इट। तो इतनी इंफॉर्मेशन है, कहाँ तक कोई ट्रैक रखेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सच, कौन सी झूठ, क्या सच क्या झूठ, ठीक है, सब मिक्स हो रखा है। तो इससे एक तो कंज्यूमर एटीट्यूड भी बढ़ता है। कंज्यूमर मतलब जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, हमने इस वाले ब्रांड का प्रोटीन पाउडर लिया या हमने इस वाली ब्रांड का फेस क्रीम लिया एंड इट सूट्स माय स्किन, देखो मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई, ये वो एंड ऑल। ठीक है, तो आपको लगता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, है ना, मेरे को भी अपना स्किन अच्छा करना है, या मुझे भी यही मेरे को मसल बनाना है, मेरे को यही प्रोटीन पाउडर चाहिए एंड ऑल। तो कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग कि खरीदो खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, खरीदना। ठीक है, तो आप कंज्यूमर हो ऑफ कोर्स, तो आप खरीद रहे हो, तो हर टाइम माइंड में मतलब बहुत, जब देखो अमेजोन का वो अमेजोन के पार्सल्स घर पे आए ही रहते हैं, या फिर अमेजोन का जो आपका कार्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो इनबॉक्स चेकआउट करने के लिए रहता ही रहता है कुछ ना कुछ सामान। ठीक है, और मीडिया पॉजिटिव एटीट्यूड भी ला सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादा खाओ, वेजिटेरियन कन्वर्ट करो लोगों को वेजिटेरियन में, ठीक है, ना कि एक डेड बॉडी खाने के लिए। तो इस तरीके से भी तो मीडिया दोनों के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नाउ अगली वीडियो में हम करेंगे एटीट्यूड चेंज। मुझे पता है कि वीडियोस लंबी हो जाती हैं, बट कंसेप्ट क्लैरिटी पे मेरा हमेशा से फोकस रहा है। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और डाउट नहीं भी है तो भी आई वुड लाइक टू नो कि हाउ डू यू फाइंड माई वीडियोज़, आपको कैसा लगता है पढ़ाना या पढ़ना मेरे से। एंड ऑफ कोर्स नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगी बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। सो जस्ट हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा तो, डू लेट मी नो, बिकॉज दैट इज हाउ आई विल गेट टू नो यू, है ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको समझ आया या नहीं। सो डू गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प माई चैनल ग्रो, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है चैनल ग्रो होने के लिए। सो डू सपोर्ट मी इन दैट, उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।